नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। यूँ तो सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया हुआ है, परंतु जो कमेटी बनाई गई है, जो अधिकारी इसकी देख रेख के लिए लगाए गए हैं, वे मात्र औपचारिकता ही करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई ऐसी सामने नहीं आई है कि जिससे यह पता लग सके कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कोई बड़ा छापा प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मारा गया हो। छोट मोट कार्रवाइयों के बजाय कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर शुद्ध के लिए युद्ध में कोई इस तरह का मामला पकड़ा गया हो कि मिलावट और मिठाइयों, चाहे सूखे मेवे, इस तरह की कार्रवाई कोई सामने मीडिया के अंदर नहीं आई है। दूसरा कारण यह भी है कि जब कमेटी जो बनाई गई है, अधिकारियों की छापा मारने के बाद भी मीडिया को सूचित नहीं किया जाना, यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार यह फिर कमेटी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर शुद्ध के लिए युद्ध का काम कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो सैंपल जहाँ जो भी कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई के बाद उस मामले के अंदर कोई नतीजा सामने आया या नहीं आया, इसकी भी सूचना मीडिया के अंदर संबंधित विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे यह पता लग सके कि साल के अंदर कितने सैंपल भरे गए, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितनों को जुर्माना लगाया गया, कितने सैंपल फेल हुए। इसके बारे में मीडिया को स्वास्थ्य विभाग हो चाहे रसद विभाग हो, उसके द्वारा किसी भी प्रकार से बाद में भी सूचित नहीं किया जाता है कि कितनी कार्रवाइयों के अंदर विभागीय कार्रवाई हुई है और कितनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन मामलों को भी मीडिया से हनुमानगढ़ के अंदर अभी तक छुपाया जा रहा है। कार्रवाइयों को मीडिया से छुपाना और कार्रवाई के बाद उसका क्या नतीजा सामने आया है, उसके बारे में मीडिया से छुपाने को जनता भी समझ रही है, अधिकारी भी समझ रहे हैं और मीडिया भी समझ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। पर जो भी हो, इस प्रकार की कार्रवाइयों के बारे में प्रशासन को भी आगे आने वाले समय में जब भी ऐसी कार्रवाई की जाए तो मीडिया के अंदर उसकी पूरी जानकारी देने से परहेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के अंदर ऐसी कार्रवाई या जानकारियों के नहीं होने के संबंध में जब मुख्य एवं चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, वह भी आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जवाब के अंदर कोई स्पष्ट रूप से इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। दिवाली शुरू हुई है, क्या है? प्रत्येक वर्ष शुद्ध के लिए युद्ध अपने दिवाली और अन्य त्यौहार के मौके पर कार्यक्रम चलता है और काफ़ी अच्छा रहता है। उसी के संदर्भ में ये 26/10 से लेकर 14/11 तक ये अभियान विशेष रूप से एक बड़े ही अच्छे रूप में चलाया गया और जिसमें विशेष निर्देश थे और सभी कार्रवाई भी करवाने के थे। उसी संदर्भ में टीम बनाई गई थी जो कि एडीएम साहब के नेतृत्व में थी और दैनिक रूप से उसके अंदर एक कार्रवाई पहले जानकारी लेना और सूचना भी प्राप्त करना, जिसके अंदर 50,000 रुपये तक ऐसा पुरस्कार का भी था और उसके माध्यम से लेकर और वो गुप्त रखते हुए सूचना दैनिक रूप से सुबह टीम को दी जाती थी कि वहाँ ये कार्रवाई की जाए और उसी स्तर पे की जाती थी, जिसमें रसद विभाग से अपने बाट माप वाले और हमारे जो हैं एफएसओ, ये सभी लोग सम्मिलित थे और प्रशासनिक उसके अंदर भी अधिकारी सम्मिलित होते थे और अच्छी कार्रवाई हुई है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे कि ये लेने थे दूध से पनीर के लिए गए 47 नमूने लिए गए 12 तारीख तक, खाद्य पदार्थ में से लिए गए 7 नमूने लिए गए, सूखा मेवा का भी 1 नमूना लिया गया, आटा चावल मसाला इत्यादि के 11 नमूने लिए हैं। इस तरह से अब तक 66 नमूने लिए गए जो मैं समझता हूँ कि इसका अवधि के अंदर अच्छे हैं और क्योंकि 3 लगभग नमूने प्रतिदिन लिए जाने थे, उस हिसाब से सही है संख्या। और मैं बताता हूँ इसके अंदर 28 नमूने हुई जाँच रिपोर्ट भी आ गई जिसमें से 21 सही मिले और एक 7 नमूने जो सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड इस तरह के मिले हैं, अनसेफ भी है एक, तो यह भी एक अच्छी कार्रवाई का घटक है। तो ये सर ये आपने नमूने जो लिए हैं शहरी क्षेत्र में, जैसे जिला मुख्यालय पर कोई बात सामने नहीं आई कि बड़ी कार्रवाई आपने की हो, क्या कारण इसका रहा है? मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये श्रीमान जिला एडीएम साहब के नेतृत्व में थी और वहीं कार्रवाई की है। नहीं, जिला मुख्यालय पर
मैं बता रहा हूँ ना ये जो कार्रवाई हुई है इसमें दिल्ली क्या ग्रुप जो 50,000 का जो इनाम अपने को मिल सकता है इसमें सर, जिस हिसाब से? इसमें ये था कि एक बड़े कोई अगर इस तरह से कोई विस्तृत रूप का कोई ऐसी जानकारी मिलती है और उसके अंदर है तो उसके अंदर ऐसी कोई कार्रवाई मेरे ख्याल में हुई नहीं है यहाँ। ऐसे कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई तो नहीं हो पाया। नहीं, अभी सिर्फ नमूना लेना ही मतलब है। नमूना क्यों, इसके साथ साथ नस्तीकरण कार्य स्पॉट पे भी उन्हें जो दूध वगैरह की जाँच की गई है उसके अंदर अगर कोई फेंकवाया जाना है तुरंत नस्तीकरण किया जाता है, वह भी कार्य होंगे। तो क्या कोई सूचना आने पर कार्रवाई की जाती है या आपके विभाग स्तर से की जाती है जी? ये अभी तो अभियान है, इसके अंदर तो सारा जिला स्तर से पूरी टीम के द्वारा और उनके नेतृत्व में किया गया। तो कोई अगर जानकारी देना चाहे तो कैसे दे सकता था, या सुमोटो ही कार्रवाई आप लोगों ने की है? मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब एक पूरी टीम और उसके अंदर ये जो अपने प्रशासनिक स्तर पे जो कायद है पूर्व में बता चुका हूँ। जैसा कि मुख्य एवं चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा भी कहा गया कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है और ज़िले के अंदर हम देखें तो इतना बड़ा हनुमानगढ़ ज़िला है और उसके अंदर 10-10, 11-11 सैंपल ही लेना भी सवाल खड़े करता है कि क्या फिर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बिना मिलावट के सारे चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि जनता को यह भी पता रहना चाहिए कि क्या हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर शुद्ध सामग्री, शुद्ध सामान, शुद्ध मिठाई सब कुछ सही मिल रहा है, क्योंकि अल्प संख्या के अंदर ही सैंपल लिए गए हैं और इतने दिनों तक यह अभियान चला है और बड़ी कोई कार्रवाई सामने नहीं आना। तो इससे जनता यही अर्थ लगाए कि प्रशासन किस स्तर से यही है कि सब कुछ हनुमानगढ़ के अंदर शुद्ध ही प्राप्त हो रहा है। अब आगे भी देखने वाली बात होगी कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मिलावट को रोकने के लिए है और शुद्ध वस्तु जनता को प्राप्त करे, क्या आगे भी इसी प्रकार वे औपचारिकता करते हैं या फिर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आगे आने वाले समय में कोई ऐसी रणनीति बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं या नहीं। कॉलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।